ऑनरेबल स्पीकर सर, आज हम सब यहाँ पे श्री सतपाल मलिक साहब को, गुलचैन सिंह चाड़क साहब को, दीनानाथ भट्ट साहब को, गुलाम नबी शाहीन साहब को, रमेश अरोड़ा साहब, दीनानाथ भगत कोई मास्टर बैठे थे, सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब, मोहम्मद सुल्तान पणतपुरी साहब, इन सब को श्रद्धांजलि देता हूं। और इन सब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि सतपाल मलिक साहब इस जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं। वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो कोई आईपीएस आते हैं, आईएएस आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं फिर जम्मू कश्मीर पे जाके ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के हालातों पे लिखते हैं। काश वो यहां रहते हुए लिखें तो हमें भी सुकून मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को। सतपाल मलिक साहब ने, क्योंकि वो एक किसान थे और उस यूपी के उस हिस्से वेस्टर्न यूपी से आते थे जहां पे किसानों का अपना एक दबदबा है, एक गढ़ है, और किसानों ने का जब जब भी आंदोलन उठा है उस वेस्टर्न यूपी से उठा है। और ये नहीं कि वो सारी वेस्टर्न यूपी जाटों का है, बल्कि वहां हर कौम बसती है। वहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, राजपूत भी, हर कौम वहां बसती है। और सब मिलके उनका अपना एक बोलबाला है और हमेशा उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम किया है। ऑनरेबल एमएलए साहब विक्रम रंधावा साहब यहां बोल रहे थे, उन्होंने काफी जिक्र किया सतपाल मलिक साहब का। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहूंगा, इतना जरूर कहूंगा उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, और जम्मू कश्मीर से जब बाहर गए वो रिटायर होके क्या किया उन्होंने बोला। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब हम मर्यादा की बात करते हैं, हम असूलों की बात करते हैं, तो असूल फिर सब पर लागू होते हैं। एक आदमी जो देश को रियासतों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हो और आखिरी पल जब उसका अंत हुआ हो, दुनिया छोड़ के गया हो, क्या मेरे देश का तिरंगा उसको नसीब नहीं हो सकता था? यह दुख, यह गिला, यह शिकवा पूरे देश में किसानों को भी है, हम सब लोगों को भी है। और मैं ये नहीं कहूंगा जैसे मनकोटिया साहब ने कहा, मैं उनको कौम के अंदर नहीं बांटना चाहूंगा कि मैं जिस कौम से आता हूं उसी कौम से वो आते तो इसलिए हमें गिला है। नहीं, उनका हक बनता था क्योंकि वो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं। दूसरा, गुलचैन सिंह चाड़क साहब, चंद रोज पहले ही उनकी डेथ हुई। मेरे कायद और मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे और रतनलाल गुप्ता साहब को हुक्म किया कि आपने वहां उनके जनाजे में जाना, उनके संस्कार पे जाना है। हम लोग गए, वहां अफसोस जाहिर किया डॉक्टर साहब की तरफ से भी, उमर साहब की तरफ से भी। गुलचैन सिंह चाड़क, क्योंकि जम्मू में मेरे वो पड़ोसी हैं, वो भी काफी अच्छे ओहदों पे रहे। लेकिन मुझे फक्र है गुलचैन सिंह चाड़क साहब के ऊपर कि उन्होंने डोगरा सदर सभा चलाई। जैसे इन्होंने कहा कि वो महाराजा साहब के टाइम की थी, और ये सभा उस समय बनी, और वो सभा खाली किसी डोगरों की नहीं या किसी हिंदू की नहीं, वो हर कौम की है। जैसे मुबारक गुल साहब ने भी कहा, उस डोगरा सदर सभा के अंदर हिंदू भी था, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और उन्होंने उनकी रहनुमाई आखिरी वक्त तक किया और हमेशा जम्मू कश्मीर की भाईचारे का और जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी का, उसको मजबूत करने के लिए काम किया है। दीनानाथ भगत साहब, ये क्योंकि जब मैं एमएलसी था वो एमएलए थे 2014 में, और एक बहुत शरीफ आदमी, गाय बगाए उनसे मुलाकात होती थी इस गैलरी में, अपर हाउस और दूसरा हमारा ये लोअर हाउस, जब हम मिलते थे आपस में,
तो उनके दिल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक हमदर्दी थी और हमेशा उन्हीं के लिए काम करना चाहते थे। गुलाम नबी शाहीन साहब, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मेरी पार्टी के लीडर थे, मेरा ज्यादा वक्त उनसे नहीं बीता। रमेश अरोड़ा साहब, वो शख्स जो मेरे साथ अपर हाउस में थे, वो भी एमएलसी थे, मैं भी एमएलसी था 2014-15 में। शायद वो जिंदगी के और लम्हे भी जीते, जिंदगी का और वक्त भी निकालते, लेकिन उनको एक ही गम ले डूबा कि उनका नौजवान बेटा जो एक ही था, वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मारा गया। और इन लोग सबसे हमसे बात करते थे, इनमें से भी उनके कुलीग के हैं जिनसे वो बात करते थे, कहते थे मेरा एक बेटा नौजवान 21-22 साल का इस हॉस्पिटल में मर गया, सरकार भी मेरी थी, मैं भी सरकार में था, एमएलसी था, हिस्सा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। वो सबसे इनसे हम सबसे बातें करते थे। यही दुख उनको ले डूबा कि एक आदमी सरकार में हो, सरकार का हिस्सा हो और अपने बच्चे, एक इकलौते बच्चे को न बचा सका हो। उसी के कारण उनकी जान गई। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब खिता पीर पंचाल से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं आता हूं। एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, और ज्यादा तो मेरी उनसे कभी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई, एक अच्छे आदमी जिन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, गरीबों के लिए रखी, बॉर्डर के लोगों के लिए रखी। मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, उनके साथ भी मेरा इतना नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, कुछ लोग इस लिस्ट में, शाहीन साहब, पंडितपुरी साहब, वो हैं जिनकी विरासत हम हैं और जिस विरासत को आज हम लेके चल रहे हैं। और हम सब, जैसे गुरेजी साहब ने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि जो लोग सारे ऑनरेबल एमएलए जो दुनिया छोड़ के चले गए, जब कोई मिनिस्टर रहे, वो इतने नहीं कि उनका गुजारा आज चल रहा है। मैं भी कईयों को जानता हूं, आज भी उनके घरों में मुश्किल है। और हम जब लिखते हैं, मेरे पत्रकार भाई भी जब लिखते हैं, तो सारों को एक ही सांचे में डालते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके घरों की रोजी और रोटी की जरूरत है। उस पर हमें ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपको गौर करना पड़ेगा, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।